क्योंकि राम और रावण में क्या फर्क था। जहाँ भाई भाई में विरोध हो जाता है वहाँ क्या लंका हो जाती है, और जहाँ भाई भाई के प्रति प्रेम होता है वहाँ अयोध्या हो जाती है। हम लोगों को सिर्फ अपने के प्रति, आज तो ये हाल है, अपनों के प्रति तो राग है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, राम राम जपना और पराया माल अपना। लेकिन वैरागी होता है वो हर जीव को अपना समझता है। जब भी किसी से ज़्यादा राग हो तो उन क्षणों को याद किया करो जब उससे कोई तकरार हुई हो, और जब ज़्यादा द्वेष हो तो उन क्षणों को याद किया करो जब काम में घर के लोग आए थे। कभी कभी लोग कहते हैं हमारा तो दिल फट गया। हमने कि तुम्हारा दिल होता तो दिल फटने की चीज़ थोड़ी है। दिल तो एक बार हो जाए किसी से प्रेम तो द्वेष नहीं होता है। आप सोच कर देखो, हमारे बीतरागी संतों की तो बात अलग है। कौरवों के देखो कितने 5 गांव नहीं दिए, और बाद में सर्वनाश अपना वंश समाप्त कर लिया। 5 गांव दे देते, लेकिन तृष्णा अंधों के थे इसलिए अंधी बुद्धि रही। धृतराष्ट्र को राज्य नहीं मिला तो तमाम जिंदगी उसके अंदर आकांक्षा थी और उसकी संतानें थी, इसलिए विवेक बुद्धि नहीं जाग सकी। दूसरों की बुद्धि से काम करोगे तो यही होगा। कभी भी देखना, अपन घर में कुछ चीज़ ले लो तो और मिलने वाले कहते एक और ले लेते ना, आप पे पैसा है तो। अरे क्यों ले लेते ये परिग्रह, और परिग्रह क्या करोगे? कोई साथ नहीं जाएगा। करोड़ों का छोड़ जाना, दरवाजे के आगे पत्नी नहीं जाएगी और शमशान के आगे बेटा नहीं जाएगा। तन नहीं छूते चेतन निकल जाने के बाद, और फेंक देते फूलियों खुशबू निकल जाने के बाद। कौन याद करता है? क्योंकि हमें 12 भावना में क्या कहा है, यदि वैराग उत्पन्न करना चाहते हो तो हमेशा 12 भावनाओं का चिंतन करो। 12 भावनाएं ऐसे नहीं तुमने अनित्य शरण रट ली ये 12 भावनाएं हो गई, नहीं। सोचो अनित्य भावना जब चिंतन करो तो सोचो सब कुछ तो अनित्य है। हमारे इतने बुजुर्ग थे वो नहीं रहे तो हम कब तक रहेंगे? आज लोग कहते हैं हमारे बच्चे तो हमें बहुत याद करेंगे। अरे कौन, तुम अपने परदादा को कौन सा याद कर लेते हो रोज? और आज तो ऐसा हो गया, आदमी को जला कर आते हैं और 2 घंटे बाद पूरा माहौल नॉर्मल हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। पहले कम से कम 13 दिन तो बैठे रहते थे तुम्हारे नाम से, अब तो 1 घंटा भी बैठना मुश्किल हो गया। आते हैं लोग जलाकर और फिर बाहर जाने वाले तो उसी दिन वापस भी चले जाते, तब भी हमें वैराग नहीं आता है। आदमी का जिस्म क्या है? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ? एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है, खून इसमें गारा है, और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है। खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। लेकिन हम क्या प्रतिज्ञा करते हैं? जब तक श्वास नहीं रुक जाए हम अपना इतिहास बनाएं। जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक हम विश्वास जगाएं। किसे पता है, किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए। जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक हम प्रभु के प्रति प्यास जगाएं। प्रभु के प्रति प्यास का मतलब नहीं भगवान हमें दिन भर आखिरी दिन तक दर्शन देना। हमसे जो लोग मिलते हैं वो यही कहते हैं, भगवान हमें आखिरी दिन तक तुम्हारे दर्शन मत छुड़ाना। मैं कहती हूँ आत्म दर्शन करो, अपने आप को परमात्मा अनुभव करो कि मैं तो परमात्मा दशा ही मेरी दशा है। मेरी तो यही परिणति होना चाहिए। स्वाभाविक परिणति तो यही है। वैभाविक परिणतियाँ राग द्वेष हैं। राग द्वेष किन से आता है? पदार्थों से आता है या व्यक्तियों से आता है? पर वस्तुओं से आता है।
राग देश जब आता है तो आप ध्यान रखना, किसी ने नमस्ते नहीं करी, तुम्हें गुस्सा आ गया, कहने लगे रोज़ तो बोलती थी आज तो बोली नहीं। और कोई बोले, बोले क्या पता काहे को बोल रही, कभी नहीं बोलती थी आज बोलने लग रही। यदि कोई तुम्हें बुला ले, कहने आज का पता कोई कारण होगा तभी बुला रही, नहीं तो बुलाती नहीं थी। नहीं बुलाए, बोले क्या पता आज तो बोली नहीं, मैं भी नहीं बोलूँगी, मेरे को क्या करना। लो, दूसरों से ही आएगा राग देश। किसी ने तुम्हें 500 दिए और दूसरे को 1000 दे दिए, कहने लगे मेरा तो दिल फट गया इससे, इसने हमारे साथ बेईमानी की, हमें भी उतने दे देती तो क्या हो जाता। आप ये छोटी छोटी बातों से सोचो, हमने पैसों से क्या इतने भी ले जाके रख दोगी, कौन सा खर्च करते हो आप लोग। खर्च नहीं होते ज़्यादा, जितने मिलते हैं, जितने की एफडियाँ बन जाती उतनी एफडियाँ टूटती थोड़ी हैं फिर जिंदगी में। लेकिन वो एफडी भी बनाओ, परिणामों की एफडी बनाओ, जो प्रभव में तुम्हारे साथ जाएगी। शुभ परिणाम प्रत्येक क्षण, यदि कभी भी अशुभ परिणाम आते हैं तो विचार करो काहे के लिए मैंने बेकार में किया ना, क्या होगा। राग द्वेष करके एक भव में नहीं, 10 भव में आप धर्मामृत आदि पढ़ाओगा। बाप तो बेटा को बचाने जा रहा था और सुरंग में बेटे ने सोचा कोई हमें पकड़ने आ रहा है, उसने उसकी हत्या कर दी। और बाप बेटे की दुश्मनी, बाप ही बेटे को हर बार मारता रहा, बेटा बाप को मारता रहा, क्योंकि शुरुआत गलत हो गई थी। हमारे द्वारा ऐसी शुरुआतें नहीं हो रही क्या, हम भी वजह इतना राग द्वेष करते हैं। हमें बिल्कुल राग द्वेष नहीं करना, प्रत्येक क्षण हमारे अंदर संवेग होना चाहिए कि अब और संसार में, हम तो वैसे ही कहते हैं भगवान संसार से अकुला गया हूँ इसलिए तुम्हारी चरणों में आगे। हम अकलाए उकलाए नहीं, अभी जिस दिन अकला जाएंगे उस दिन परिणति में कोई पाप नहीं होगा, कोई प्रमाद नहीं होगा, आलस नहीं होगा। हर काम में आपकी दुकान भी चल रही होगी, अंदर में मंदिर चल रहा होगा। आज तो ये मंदिर में भी दुकान चलती रहती है, मंदिर में आने के बाद भी राग द्वेष की परिणति वैसी की वैसी रहती है। शांति धारा में सच बताना, कोई आगे आके खड़ा हो जाए आपके तो अशांति धारा शुरू हो जाती है। कोई कलश आप करते थे और किसी ने भूल से उठा लिया, तुरंत वहीं पे तुम्हारी नज़र ऐसी हो जाएगी जैसे पूछो मत ज्वालामुखी हो जाओगे। हमें अपनी छोटी छोटी परिणतियों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी सी बातों पर, कि हम क्यों कर रहे हैं राग द्वेष, क्या इसका। आप ध्यान दोगे तो सुधर जाएगी, और आप उसको और अभिमान दोगे तो पुष्ट हो जाएंगी। अहंकार ही तो है, जो वस्तुएं मिले तो अहंकार होता है, नहीं मिले तो क्रोध होता है, और उनको पाने के लिए मायाचारी होती है, और मिल जाए तो छोड़ने का भाव नहीं होता, लोभ होता है। चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, हर विभाव बाहर से आता है, हर स्वभाव अंदर से आता है। हर स्वभाव, देखो करुणा है आपके अंदर, यदि प्रेम है तो आपको कोई की अपेक्षा नहीं है। यदि सच्चा प्रेम है तो पुष्पों की भांति है। कहते हैं विक्टोरिया से किसी ने कहा था कि तुम यदि चाहो तो किसी को कुछ दे सकती हो। उसने कहा मेरे लायक कोई नहीं मिलता है, जिसके अंदर आसक्ति है उसके लायक कोई नहीं मिलता है। और पांडव चाहते तो मुनि अवस्था में, जब आपको पता है कौरवों के भांजे ने, बहन के लड़के ने, दुर्योधन के भांजे ने उन्हें आभूषण पहनाए थे, क्या उन्हें उस समय शक्ति नहीं थी? लेकिन पता था तन का घात होगा, हमारे आत्मधन का घात नहीं हो सकता है। मुनि हमेशा उपसर्गे दुर्भिक्षे जर सिरुजायाम चन्य प्रतिकारा धर्माय तन विमोचन माहु संलेख ना मारिया। धर्म का घात ना हो, धर्म का विघात नहीं हो जाए, इसलिए तन का विमोचन कर देते हैं। लेकिन हमारी हालत तो ऐसी है, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन हम अपने रास्ते से बिल्कुल भटकते नहीं। राग द्वेष की जो कड़ी थी वो हथकड़ी है, और उस हथकड़ी पर हमारी मोहरें लगी हैं।
उसे कोई दूसरा नहीं खोल सकता है। हम भगवान से रोज लाख बार कहते रहें, भगवान मेरी तो से बनी ताते करो उपकार। रोज कहते हैं दुष्टन देव निकार, साधु को रख लीजिए। मैंने कि साधु है नंबर 1 का शैतान, हम भी हो चाहे उसमें नंबर 1 के हैं। अभी कहाँ राग देश की परिणति अंदर से समाप्त हुई, वास्तव में लगी। हमें तो सिर्फ उतना साधन चाहिए जिसमें हमारी साधना अच्छे से पल जाए। बाकी तो पुण्य के उदय में संपत्ति मिलती है, लेकिन हमें इसे पुण्यानुबंधी पुण्य में लगाना है। पुण्य फला अर्घ्यंता, हमें इस पुण्य का फल अर्घ्यंत अवस्था में चाहिए। हमें राग देश की बेकार की बातों में बिल्कुल टाइम नहीं खोना है। एक क्षण भी अभी अपन को पता नहीं होता है। जब कोई मछुआरा मछली को तपती रेत में डाल देता, तब उससे ख्याल आता है हमें भी अंतिम टाइम में वेंटिलेटर पर हो सकता है कोई लोग पड़े होते हैं, तब उन्हें कितना अफसोस होता होगा, कितना जीवन मिला था तब हमने कुछ नहीं किया था। अब सांसों की भी कीमत लग रही है, ये सांसें अनमोल मिली थी। आप देखो, मैंने जानवरों की बात कही थी, यदि वो 20 साल भी जीते हैं तो 20 महीना नहीं जी पाते हैं आज वर्तमान युग में। हमें ऐसी तिर्यंच पर्याओं को बिल्कुल प्राप्त नहीं करना है। आज मनुष्य मधुमक्खी की तरह भिन्न भिन्न हो रही है, पूरे दिन विचारों में लगा है, पूरे दिन उधेड़ बुन में लगा है, किससे मिलेगा, कहाँ से कितना ले सकता हूँ। अरे इतना है घर में, इतना तो भोग के मरो। इतना भी भोग नहीं पा रहे, शांति नहीं है घरों में, उसके बाद भी आसक्ति कम नहीं होती है। रहने को मकान मिला है, सोचने को दिल मिला है। लोग आकर बेकार की बातें करते रहते। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी ये बताओ आत्म उत्थान के लिए क्या करें। हमने कही ध्यान करो, वैराग्य करो, और हो सके तो दीक्षा लो।